इस वक्त देश भर में केंद्र सरकार के लगभग 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी अपनी सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। इस साल जनवरी में जब से केंद्र सरकार की तरफ से 8 पे कमीशन लागू करने की बात की गई है, उसके बाद से कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए इंतजार करना और मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अब तक जो अपडेट है उसके मुताबिक 8 पे कमीशन लागू होने में देरी होती हुई नजर आ रही है। ऊपर से अब डीओपीटी के सर्कुलर ने और ज्यादा टेंशन बढ़ा दी है। अब आप सोचेंगे कि आखिर डीओपीटी के सर्कुलर में ऐसा क्या है, तो चलिए मनी 9 की इस वीडियो में डिटेल में आपको बताते हैं कि आखिर 8th पे कमीशन के तहत नियुक्तियों को लेकर डीओपीटी के सर्कुलर में क्या कुछ कहा गया है। क्या 8वां वेतन आयोग समय पर लागू हो पाएगा, 8th पे कमीशन आने पर सैलरी कितनी बढ़ जाएगी और क्यों अब तक आयोग का गठन नहीं हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब वीडियो की शुरुआत करें तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर 8वां वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन है क्या, जिस पर हमारी पूरी कहानी बेस्ड है। तो जो 8th पे कमीशन है वो केंद्र सरकार की तरफ से बनाया गया एक पैनल है। सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए वेतन और डीए की समीक्षा करता है। ये जो पैनल बनाया गया है, हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग आता है। 7वां वेतन आयोग जो अभी चल रहा है वो साल 2016 में लागू किया गया था। अब 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, लेकिन फिलहाल इसमें देरी होती हुई नजर आ रही है। 16 जनवरी 2025 यानी इसी साल की शुरुआत में आयोग के गठन को मंजूरी दी गई थी। तो ये था 8वां वेतन आयोग। अब 8वें वेतन आयोग की मौजूदा स्थिति क्या है ये भी जान लीजिए। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारी जो हैं वो इसका इंतजार कर रहे हैं लागू होने का। जनवरी 2025 में आयोग को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी, लेकिन जुलाई 2025 तक यानी कि करीब करीब 6 महीने बाद, 7 महीने बाद तक इस आयोग का गठन नहीं किया गया है। साथ ही अध्यक्ष और सदस्यों के नाम भी अभी तय नहीं हुए हैं। इसी के साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि टीओआर भी अभी तक जारी नहीं की गई है। यानी कि साफ है कि वेतन आयोग की प्रक्रिया अभी भी शुरुआती स्तर पर ही अटकी हुई है। अब देरी की बड़ी वजह क्या है ये भी जान लीजिए। जो शुरुआत में हमने आपको बताया था डीओपीटी का सर्कुलर, उसी पर हम ये चर्चा करने वाले हैं। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कि डीओपीटी की तरफ से अंडर सेक्रेटरी लेवल के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए थे। पहले 21 मई इसकी आखिरी तारीख तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 10 जून किया गया था। उसके बाद इसे एक बार फिर से बढ़ाकर 30 जून किया गया था और अब एक बार फिर से आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 जुलाई 2025 कर दिया गया है। यानी कि ये चौथी बार है जब आवेदन की आखिरी तारीख को बढ़ाया गया है। ये आवेदन 8वें वेतन आयोग के लिए जरूरी स्टाफ की नियुक्ति से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार अभी भी आवश्यक संसाधनों और अधिकारियों को तय करने की प्रक्रिया में है, जिसकी वजह से इस आयोग को लागू होने में देरी होती हुई फिलहाल नजर आ रही है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर ये सैलरी कितनी बढ़ सकती है। तो मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी सूत्रों के मुताबिक सैलरी कितनी बढ़ सकती है इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये सिर्फ एक अनुमान है। सैलरी कितनी बढ़ेगी इसकी मनी 9 पुष्टि नहीं करता है। ये अनुमान आपको सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। तो जो लोग लेवल 1 पर हैं, मान लीजिए उनकी सैलरी अगर अभी 18,000 है, तो 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद उनकी सैलरी 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है। लेवल 2 यानी कि जिनकी सैलरी 19,900 रुपये है, उनकी सैलरी 56,914 रुपये तक जा सकती है। लेवल 3 जिनकी सैलरी 21,700 रुपये है, उनकी सैलरी बढ़कर 62,000 रुपये के आसपास पहुंच सकती है। लेवल 6 की अगर बात करें तो इनकी सैलरी अगर मौजूदा समय में 35,400 रुपये है, तो ये बढ़कर 1,00,000 रुपये से भी ज़्यादा हो सकती है। लेवल 10 जिसमें आईएएस आईपीएस एंट्री लेवल जो आते हैं, इनकी सैलरी अगर मौजूदा समय में यानी कि 7वें वेतन आयोग में 56,100 है, तो 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद इनकी सैलरी 1,50,000 रुपये से ज़्यादा हो सकती है। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। अब आते हैं कि एचआरए, टीए और अन्य भत्तों में क्या बदलाव की तैयारी है। तो आपको बता दें कि मेट्रो शहरों में एचआरए की दरें अब ज़्यादा हो सकती हैं। पहले की तरह ये 24%, 16%, 8% के कैटेगरी के आधार पर एचआरए तय हो सकता है। इसी के साथ ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के टीए में भी बदलाव संभव है। इन कर्मचारियों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन हो सकता है टीए के लिए।
अब कुछ पुराने और अनावश्यक जो अलाउंसेज है उनको भी हटाने पर सरकार की तैयारी चल रही है। इसी के साथ सिस्टम को ज़्यादा पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट और प्रैक्टिकल जो है वो सरकार बनाना चाहती है, जिसके तहत ये कदम उठाए जा रहे हैं। अब एक और अपडेट जो कुछ दिन पहले ही सामने आया था वो ये कि एनसीजेसीएम के जो सचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा, उन्होंने एक पत्र लिखा था और ये जो पत्र है 18 जून 2025 को कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा गया था, जिसमें शिव गोपाल मिश्रा ने कहा था कि जनवरी में डीओपीटी ने 8वें वेतन आयोग बनाने की जानकारी दी थी और टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार किए जाने को कहा था। कर्मचारियों की तरफ से औपचारिक रूप से सुझाव भी भेज दिए गए थे, लेकिन अब तक ना तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी हुआ, ना ही कोई अधिसूचना दी गई। इसी के साथ सरकार की तरफ से कोई नया ऐलान भी नहीं किया गया है। अब सैलरी के फॉर्मूले पर आते हैं कि किस फॉर्मूले पर 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी तय हो सकती है। तो आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 के आसपास था, जिसके तहत न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था और पेंशन भी 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एक अनुमान जताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 3.0 के बीच हो सकता है। अब एनसीजेसीएम की क्या मांगे हैं, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो इनकी मांग है कि फिटमेंट फैक्टर 3.0 से ज़्यादा हो, साथ ही पेंशनर्स के लिए भी समान अनुपात में वृद्धि हो, पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली पर विचार हो और स्वास्थ्य बीमा योजना को अपग्रेड किया जाए। ये एनसीजेसीएम की मांग है। तो कुल मिलाकर 8 पे कमीशन को जनवरी 2025 में मंजूरी तो मिल चुकी है, लेकिन अभी तक आयोग का गठन नहीं हुआ है। अध्यक्ष, सदस्य और टर्म्स ऑफ रेफरेंस का इंतजार अभी भी है। आयोग की प्रक्रिया में देरी के कारण 1 जनवरी 2026 से 8 पे कमीशन लागू होना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि अब सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और कब तक 8 पे कमीशन लागू होता है।